क्या मिलता है? वचन। हालेलुया। और परमेश्वर जिस तरह से वचन देना चाहता है, अगर हम उस तरह से तैयार हैं तो प्रभु उसी तरह से हमको वचन देगा जैसा वो चाहता है। अगर हम लेने को तैयार नहीं है तो वो जबरदस्ती हमसे नहीं बोलेगा। हालेलुया। होल्ड कर देगा, रोक देगा। बराबर जैसे पिछले हफ्ते उसने उस मैसेज को बोला इसको रोक दे। हालेलुया। क्योंकि अभी ये तैयार नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। वैसा ही परमेश्वर चीजों को रोक देता। हालेलुया। और फिर उसी तरह से आगे देता है। हम लोग अब वचन में चलेंगे। लूका की किताब, लूका 7 अध्याय उसका पहले पद से मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं। जब वो लोगों से ये सारी बातें कह चुका तो कफरनहूम में आया। वहां किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था, बीमारी से मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे ये विनती करने को उनके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा करे। वे यीशु के पास आए और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, वो इस योग्य है कि तू उसके लिए ये करे, क्योंकि वो हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनवाया है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सारी कहानी आप सब लोगों ने सुनी है। हालेलुया। कहानी किसने सुनी है? आप सब लोगों ने पक्का ये कहानी सुनी होगी। हालेलुया। तो हम आगे कहानी को नहीं पढ़ रहे हैं अभी। जैसा परमेश्वर का आत्मा हमें बोल रहा है वैसे ही आगे बढ़ रहे हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह एक जगह से अपनी टीचिंग देने के बाद, लोगों को समझाने के बाद दूसरी जगह पर पहुंचे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपना काम करते हुए इधर 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 घूमते फिर रहे थे। वो रुकते नहीं थे, क्योंकि उनको बहुत कम समय में 3.5 साल में अपनी सारे कामों को पूरा करके, अपनी जर्नी को पूरा करके, अपनी सारी जिम्मेदारी को पूरा करके, क्रूस उठाकर, जान देकर, मरे हुओं में से जी उठकर फिर से परमेश्वर के दाहिनी ओर जाकर बैठना था। हालेलुया। अपना काम पूरा करना था और उसके बाद वहां से पवित्र आत्मा को, जो पेंटिकोस्त के दिन आया, उसको उड़ेलना था। हालेलुया। वो सब शिक्षाएं देने के बाद वो स्वर्ग जाना था और इसलिए वो दिन रात काम करते थे, चलते थे। हालेलुया। रुकते नहीं थे। अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से वो समझते थे कि परमेश्वर ने मुझे क्या जिम्मेदारी दी है। हालेलुया। इंपॉर्टेंट बात है, जिम्मेदारी बहुत बहुत जरूरी चीज है। हालेलुया। यहां पर ये आए और अपना काम कर रहे थे। वहां पे हम लोग देखते हैं एक सूबेदार था। सूबेदार रोमी था, अन्य जाति था। उसका दास मरने पर था, लेकिन वो अपने दास से बहुत प्यार करता था। क्या करता था? बहुत प्यार करता था। हालेलुया। उसका दिल तड़प रहा था, उसका दिल दुखी था कि अगर ये मर गया, ये तो मेरे बेटे के जैसा है। मतलब इस तरह से उससे प्यार करता था। वो उसको दास की तरह से शायद नहीं मानता था, इसीलिए उसका हृदय उसके लिए दया से, तरस से भरा हुआ था और वो चाहता था किस तरह से ये ठीक हो जाए। उसने और भी सारे काम किए होंगे, लेकिन यीशु के बारे में जब उसने सुना, हालेलुया, तो वो गया और सीधा यीशु के पास नहीं गया, बल्कि यहूदियों के पास गया। यहूदी कौन थे? वो पुरनिये, जो पुराने यहूदी थे, जो पवित्र शास्त्र की नॉलेज रखते थे, जो पवित्र शास्त्र के बारे में जानते थे, जो वचन को जानते थे। हालेलुया।
जो डेविड को जानते थे, जो मोसेस को जानते थे, जो सोलोमन को जानते थे, जो अब्राहम, इसहाक, इज़राइल, उन सब को जानते थे, वो लोगों के पास वो गया। हालेलुया। इसकी उनके साथ अच्छी जान पहचान थी। हालेलुया। और खाली जान पहचान नहीं थी, वो सब लोग इसका आदर करते थे। क्या करते थे? इसे लायक समझते कि ये लायक बंदा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो इसे लायक क्यों समझते थे? बाइबल कहती है कोई भी योग्य नहीं है, एक भी योग्य नहीं है, केवल परमेश्वर योग्य है। हालेलुया। कोई योग्य नहीं है, बस केवल परमेश्वर योग्य है। लेकिन ये लोग जो पवित्र शास्त्र के जानकार थे, पवित्र शास्त्र को अच्छे से समझ पा रहे थे, जानते थे, देखते थे, वो कह रहे ये लायक है। हालेलुया। ये लायक है कि तू इसके लिए ये काम करे। हालेलुया। ये लायक है कि तू इसके लिए ये काम करे। हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखा है क्योंकि ये हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। आमीन। क्यों लायक है? यहूदियों के लेवल पे पवित्र शास्त्र के अकॉर्डिंग ये आदमी लायक क्यों है कि यीशु इसके लिए कुछ करे? ऐसा क्या किया इसने? क्या किया? बोले कोई? हाँ हाँ, बोल बोल। परमेश्वर के लोगों से प्रेम करता है। हालेलुया। पहली क्वालिटी। हालेलुया। दूसरा, इसने हमारे आराधनालय को बनवाया है। किसको बनवाया? आराधनालय को बनवाया। पवित्र शास्त्र कहता है योग्यता के लिए प्रेम जो परमेश्वर के लोगों से। हालेलुया। प्रेम जो सत्य के साथ है, हर तरीके से प्रेम रखना और उस प्रेम को जो विश्वास के द्वारा प्रभाव डालता है प्रकट करना। हालेलुया। और खाली कहने की बात नहीं है, बल्कि इसने उस प्रेम को प्रकट किया। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या? यहूदियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी? इस धरती पे सबसे पवित्र चीज क्या है? आराधनालय। हालेलुया। उनके लिए आराधनालय था। हमारे लिए कलीसिया है सबसे ज्यादा जरूरी। दुनिया की सब चीजों से ज्यादा, सब चीजों से बहुमूल्य चीज है कलीसिया, जो यीशु मसीह की है, जिसको उसने अपने लहू से पैदा किया है। हालेलुया। जो उसके लहू के द्वारा उत्पन्न हुई है। कलीसिया यीशु के लहू के द्वारा उत्पन्न हुई है। वो जो उसकी पसली में से पानी और खून निकला था, उसके द्वारा, वचन और लहू के द्वारा कलीसिया उत्पन्न हुई है। हालेलुया। बहुमूल्य है। यीशु ने अपना लहू बहाया कलीसिया के लिए। जो आदमी चर्च से प्यार करता है, कलीसिया से प्यार करता है, बाइबल हमें सिखा रही है वो योग्य है। आमीन। वो योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। वो लायक है परमेश्वर की नजर में। और आगे हम देखेंगे इन बातों को। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है मेरी? परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया। हम आज चौथे वचन को देखेंगे। चौथे वचन में लिखा है, खाली ये पढ़ेंगे, वे यीशु के पास आए और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे। मतलब विनती का मतलब होता है गिड़गिड़ाना, खाली प्रार्थना नहीं। ये नहीं बोला भाई मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप, नहीं नहीं नहीं, ये खाली रिक्वेस्ट नहीं है। हालेलुया। ये और आगे की बात है। विनती का मतलब होता है गिड़गिड़ाना। गिड़गिड़ाना नहीं नहीं नहीं, मतलब पूरी तरह से फोर्स के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ वो उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे, विनती कर रहे थे। उस सूबेदार के लिए, उसके दास के लिए नहीं कर रहे थे, बल्कि सूबेदार के लिए कर रहे थे, क्योंकि सूबेदार इस लायक है कि तू उसके लिए यह काम करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम मानते हैं प्रभु तू गुरु है, हम मानते हैं तू परमेश्वर का बेटा है, मान लो, मान लिया।
लेकिन इतना हमें भी पता है पवित्र शास्त्र कैसे लोगों को लायक ठहराता है। हालेलुया। उन्हें जो अपने लोगों से प्यार करते हैं, अपने से मतलब प्रभु में। हालेलुया। सबसे प्यार करना अलग बात, पर स्पेशलिटी क्या है? जो छोटे से छोटे के साथ करता है वो मेरे साथ करता है, जो कलीसिया के साथ करता है वो मेरे साथ करता है। मतलब जो प्रभु से प्यार करते हैं, हालेलुया, जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, हालेलुया, और उसके घर का ध्यान रखते हैं, उन लोगों के बारे में वो कह रहे पवित्र शास्त्र हमें ऐसा सिखाता है, कोई और नहीं। हालेलुया। ये योग्यता पवित्र शास्त्र के द्वारा है। हालेलुया। विनती करके कहने लगे कि वो इस योग्य है कि तू ये उसके लिए करे। हालेलुया। हालेलुया। योग्य है। हालेलुया। मत्ती 10:13 में ऐसा लिखा है, यदि कि उसके घर में, घर के लोग योग्य होंगे। सुनिए सुनिए सुनिए, प्रभु अपने चेलों को भेज रहे हैं, हालेलुया, कि जाओ जाके सारे लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, क्योंकि मेरी जो जिम्मेदारी थी वो मैं पूरी कर रहा हूं, मैंने पूरी कर दी है। जाओ और जाके बताओ, लंगड़े चलाओ, अंधे दिखाओ, मुर्दों को जिंदा करो, पापियों को राज्य के बारे में प्रचार करो, पाप क्षमा के बारे में प्रचार करो। जाओ। हालेलुया। मैं तुम्हें आशीष देता हूं, मैं तुम्हें अभिषेक देता हूं, मैं तुम्हें बुद्धि देता हूं, मैं तुम्हें समझ देता हूं, मैं तुम्हारी जबान को अनवाइंट करता हूं, मैं तुम्हारी जबान को, तुम्हारे शब्दों को अभिषेक कर रहा हूं। तुम जो बोलोगे वो हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। जाओ 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 जाओ, और जिस घर में लोग योग्य ठहरे, हालेलुया, जो योग्य ठहरेगा, लिखा है, तो तुम्हारा कल्याण उन तक पहुंचेगा। सुनिए, परमेश्वर की आशीष, जो योग्य ठहरेगा, प्रभु ने बोला खुद मुंह से। कौन योग्य ठहरेगा? प्रभु कह रहा है, जो योग्य ठहरेगा, तुम्हारा कल्याण जो मैंने तुमको दिया है उनके लिए, उन तक पहुंच जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। परंतु यदि वे योग्य ना हो तो खतरनाक बात है, बहुत ज्यादा खतरनाक बात है, चेतावनी है, डरने की बात है। अगर परमेश्वर ने बोला ये मेरे लायक नहीं है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, उसने बोल दिया तो कोई भी बचा नहीं सकता। फिर कितने लोगों को समझ में आ रहा है? उसने कहा जो योग्य ठहरेगा वहां मैं आशीष दूंगा, वहां मैं चंगाई दूंगा, वहां मैं छुटकारा दूंगा, वहां मैं शांति दूंगा, वहां मैं उसे बुद्धि समझ से भर दूंगा, वहां मैं उसको इज्जत, आदर, महिमा सब दिलाऊंगा। पर जो योग्य नहीं होगा उसके लिए खतरनाक है। अगर यीशु ने छोड़ दिया, अगर खुदा ने छोड़ दिया, तो फिर कौन बचाएगा? हालेलुया। कोई गीत गाता है, गीत है ना, जो तू ना बचाए तो कौन बचाए यीशु। हालेलुया। मुझे नहीं आता, इनको आता होगा। हालेलुया। हालेलुया। सो अगर यीशु ने बोला ये मेरे लायक नहीं है, ये योग्य नहीं है, हालेलुया, और ये बात परमेश्वर का बेटा अपने चेलों को, अपने लोगों को समझा रहा है, कौन योग्य होगा और कौन नहीं होगा। किस तरह से उनकी योग्यता को पहचानोगे तुम? किस तरह से समझोगे कि हाँ मैं इसे आशीष दूंगा और आशीष इसके ऊपर रह जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कह रहा है मैं छोड़ दूंगा। अगर तुम योग्य नहीं, क्वालिफाइड नहीं हुए तो मैं तुमको छोड़ दूंगा। आशीष मेरी तुम्हारे जीवन पर नहीं होगी, चंगाई मेरी तुम्हारे जीवन पर नहीं होगी, अनुग्रह मेरा तुम्हारे जीवन पर, दया मेरी, करुणा मेरी तुम्हारे जीवन पर नहीं होगी।
बहुत क्लियरली बोला, लेकिन अगर योग्य होगे तो। हालेलुया, हालेलुया। मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए उंडेल दिया है। हालेलुया, अगर योग्य होगे तो। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ उंडेल दिया। मत्ती 10:37 और 38। बुक ऑफ मैथ्यू 10 chapter 37 and 38। हालेलुया। लिखा है, जो कोई अपनी माता या अपने पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वो मेरे योग्य नहीं। कौन योग्य ठहरेगा? जो परमेश्वर से, जो प्रभु से, जो यीशु मसीह से, उसकी बात से हर चीज से बढ़कर प्रेम करता है। हालेलुया, प्रिय जानता है। प्रभु साफ साफ बोल रहा है, केवल और केवल वही योग्य ठहरेगा, कोई और नहीं। मेरे लायक नहीं हो। अगर मां के चक्कर में मुझे छोड़ दिया, भाई के चक्कर में मुझे छोड़ दिया, हस्बैंड के चक्कर में मुझे छोड़ दिया, बीवी के चक्कर में मुझे छोड़ दिया, धन के चक्कर में, नौकरी के चक्कर में, किसी भी चक्कर में मुझे छोड़ दिया, मेरा इनकार किया, तो मैं भी तुम्हारा इनकार करूंगा। चर्च ध्यान से सुनिए, चर्च क्या दे रहा है? वचन दे रहा है, परमेश्वर का वचन। लिखा है, उस वचन के द्वारा उसने सब कुछ रचा है, उस वचन के द्वारा वो सब कुछ करता है। जो वचन कभी फेल नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। बहुत क्लियरली बोल दिया, अगर कोई अपनी पत्नी को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, तो मेरे लायक नहीं है। हालेलुया। हमारे जीवन में उसकी क्या अहमियत है, हमारे घर में उसकी क्या अहमियत है, हमारे रिश्तों में प्रभु की क्या जगह है, कितनी जगह है, हमारे प्रोफेशन में प्रभु के लिए कितनी जगह है। हालेलुया। रासेलेबे राजागे हेतेमा रिबाशीति भी। आगे लिखा है 38 में, जो कोई अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले, वो मेरे योग्य नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहीं कहा कि जो अपने आप से इनकार करो, मेरा क्रूस उठा के मेरे पीछे आ जाओ। अपने आप से इनकार मतलब इन चीजों का इनकार। ये नहीं कह रहा प्रभु ने छोड़ दो, नहीं नहीं नहीं। कौन ज्यादा है? हालेलुया। किसका महत्व ज्यादा है तुम्हारे लेवल में? किसको तुमने ऊपर रखा है? परमेश्वर को या अपने रिश्तों को? परमेश्वर को या फिर अपने प्रोफेशन को? परमेश्वर को या दुनियावी चीजों को, अपनी इच्छाओं को? किसको? हालेलुया। किसका काम जरूरी है? क्रूस उठाने का मतलब कितने लोग जानते हैं? कोई एक बोले। जिम्मेदारी उठाना। उसने बोला क्रूस उठाओ, तुम्हारी अपनी जो जिम्मेदारी है, मेरे पीछे आओ। यीशु मसीह के कांधों पर खुदा ने प्रभुता रखी थी, और वो प्रभुता, वो जिम्मेदारी थी क्रूस उठाना, और क्रूस उठाकर हम सब के लिए अपने आप को बलिदान दे देना। और उस क्रूस पर वो जो बुरा है, वो जो बेकार चीजें हैं, वो जो खराब चीजें हैं, सब कुछ उठा के ले जाए। हालेलुया, हालेलुया। अधोलोक में गाड़ दे उसको, और 3 दिन बाद मरे हुए से जी उठकर हमारे लिए सारी ब्लेसिंग, सारी आशीषें जो भी वो देना चाहता है, वो उसने अपने पास रख ली। हालेलुया। अपने लोगों को दे दी। जाओ, और जो योग्य ठहरेगा, बोलना आज तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया।
जो योग्य ठहरेगा। हालेलुया। एक दूसरे से बोलिए, जो योग्य ठहरेगा। आशीष उसकी है, चंगाई उसकी है, छुटकारा उसका है, अनंत जीवन उसका है। प्रभु यीशु मसीह भी उसी का है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रेबा से रेतालबिया से किया हललाबा ऐसे बेरसिया रेंदा ने बोरी शेंदे खीली बिया रेसे की जिम्मेदारी। क्या जिम्मेदारी? हालेलुया। परमेश्वर के लिए जिम्मेदारी। हमारी क्या जिम्मेदारी है? हमने अभी देखा, यहूदियों ने बोला उस आदमी के लिए आके, ये योग्य है, ये इस लायक है यीशु कि तू इसके घर पे भी जाए और इसके दास को चंगा भी करे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि तू खुदा का बेटा है, तू खुदा का भेजा हुआ है, तू खुदा को जानता है और खुदा कैसे लोगों को लायक समझता है। हालेलुया, हालेलुया। ये उन जिम्मेदारियों में आगे रहा जो हमारी जिम्मेदारी थी। हमारी जिम्मेदारी थी अपने लोगों का ध्यान रखना, हमारी जिम्मेदारी थी परमेश्वर के वचन को पहुंचाना, हमारी जिम्मेदारी थी कि परमेश्वर के भवन का, जहां लोग इकट्ठे होते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसका ध्यान रखना। हालेलुया। उसे बिल्डअप करना, उसे बनाना, उसे खड़ा करना, यह हमारी जिम्मेदारी है। हालेलुया। यह चर्च की जिम्मेदारी है प्रभु की तरफ से। प्रेम, और उसके बाद प्रेम के अकॉर्डिंग जो भी कार्य है, जो दिया गया है, उसे करा। हालेलुया। काम किया तो योग्य ठहरा, क्वालिफाइड हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बच्चे काम नहीं करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, ट्यूशन नहीं जाएंगे, घर में भी नहीं पढ़ेंगे, तो क्वालिफाइड कैसे ठहरेंगे? योग्य कैसे ठहरेंगे कि चलो इनको अमेरिका से स्कॉलरशिप मिलेगी, चलो इनको ऐसा 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 करके ये चीज देते हैं, चलो इसको प्रमोट करके उस बड़े स्कूल में डालते हैं, चलो इसको ये बनाते हैं, ये बनाते हैं, ये बनाते हैं। नो, योग्य नहीं है, सेलेक्ट नहीं होंगे। ग्रेस अलग चीज है। या बाइबल साफ साफ बोल रही है, यीशु ने खुद बोला है, तुम जाओ और जाके देखो, जो योग्य ठहरेगा उसका क्या होगा? आशीष ठहर जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। जिम्मेदारी को पूरा करना है। अगर जिम्मेदारी को पूरा नहीं करना है तो दरवाजा नहीं खुलेगा, आगे जाने का दरवाजा नहीं खुलेगा, बढ़ोतरी का दरवाजा नहीं खुलेगा। हालेलुया। मगर उन जिम्मेदार लोगों के लिए परमेश्वर बोल रहा है जो योग्य ठहरे, जो योग्य है, पूरी तरह से खुदा की नजर में योग्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो योग्य ठहरे उनके लिए प्रभु बोल रहा है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 8 पद में लिखा है, बोल रहा है, देख मैं तेरे कामों को जानता हूं। हालेलुया। मैं तेरे कामों को जानता हूं। मुझे मालूम है तू क्या कर रहा है, मुझे मालूम है तू कहां जा रहा है, मुझे मालूम है तू क्या देख रहा है, मुझे मालूम है तू क्या सुन रहा है, मुझे मालूम है तू कैसे कैसे लोगों के साथ व्यवहार रखता है, मुझे मालूम है तू किस तरह से लोगों के साथ व्यवहार करता है। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है मेरे लिए तू क्या सोचता है, मुझे मालूम है मेरे लिए तेरे हृदय में क्या इज्जत है, मुझे मालूम है मेरे लिए, मेरे काम के लिए, सुसमाचार के लिए तू जलता है। हालेलुया। तू दिन रात भूखा प्यासा रहता है, तू उसके लिए भागता है, दौड़ता है। मुझे मालूम है। हालेलुया। किसके लिए बोल रहा प्रभु? जो जिम्मेदारी उठा रहा है। हालेलुया। जो जिम्मेदारी उठाई है, जो दी गई है, उसे पूरा कर रहा है। हालेलुया।
दूसरों पे नहीं छोड़ रहा, ये कर लेगा वो कर लेगा, मेरा काम नहीं है, उसका काम है, वो करे, बाकी लोग है वो करे। ना 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 ना, पर्टिकुलर किसी एक आदमी को प्रभु ने ये नहीं बोला कि तू रैम्बो अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे आ। ना 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 ना, सबको बोला है। हालेलुया। एक एक को बोला है। जो सोएगा उसको नहीं बोला, जो सोया हुआ है उसको नहीं बोला, बट जो जागा हुआ है, हालेलुया, उसको बोल रहा है, क्योंकि जो जाग रहा है वही सुनेगा, और जो नहीं सुनेगा वो योग्य नहीं ठहरेगा। ये सच्चाई है। अगर आप किसी से कुछ काम करने को बोल रहे हो, आप कह रहे हो नहीं नहीं मेरे को नहीं करना, मैं जैसे कर रहा हूं यही ठीक है, तो आप कहोगे ठीक है कोई बात नहीं, जैसे तेरे को अच्छा लगे वैसा करो। ये स्वाभाविक बात, ये नेचुरल है, ऐसा ही होगा। हालेलुया। इसलिए उन लोगों से जो प्रभु की नजर में योग्य है, जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, परमेश्वर के लोगों से प्यार करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, भवन के लिए अपने आप को देते हैं, पूरी तरह से तन मन धन से वो लगे रहते हैं। यहां पे प्रभु कह रहा, देख मैं तेरे काम को जानता हूं, तू चर्च के लिए मेहनत करता है, तू कलीसिया को बनाने के लिए मेहनत करता है, तू कलीसिया को बढ़ाने के लिए मेहनत करता है, तू कलीसिया में जो लोग कमजोर हैं उनको पक्का करने के लिए, मजबूत करने के लिए मेहनत करता है। हालेलुया। तू प्यार करता है, तू लोगों को देखता है, तू ध्यान रखता है, किसी चीज की कमी तो नहीं है, किसी चीज की घटी तो नहीं है, जो जो तोड़ा अपने अपने तरीके से खुदा ने जो भी दे रखा है उस सब को आगे रखता है। ये नहीं कहता नहीं, ये नहीं, मतलब उससे प्यार नहीं करता, मुझसे प्यार करता है, उन चीजों से प्यार नहीं करता, मुझसे प्यार करता है, और वो सब लेके मेरे पीछे दौड़ता है, भागता है, ढूंढता है मुझे। हालेलुया। हालेलुया। मुझे मालूम है, मैं जानता हूं, लोगों को समझ आए या ना आए, कोई देखे ना देखे, पर देख मैं देख रहा हूं। हालेलुया। मैं तेरे कामों को जानता हूं। हालेलुया। मुझे मालूम है। कोई भी ये ना सोचे अरे किसी को पता हो ना, पादरी को समझ में आए ना आए, परमेश्वर देख रहा है। बहुत सारे लोगों का बड़ा एक्सक्यूज होता है, मैंने क्या किया, ठीक है, तू जाने, प्रभु देख रहा है मेरे को, प्रभु को मालूम है मैंने किसके साथ बुरा किया। ये सब नौटंकी नहीं, ये सब नौटंकी नहीं, यहां मजाक नहीं है। परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। एक सेकंड में परमेश्वर को बीच में ले आए, यह शपथ खाने जैसा है। सुनिए ध्यान से, जितने लोग इस तरह की बात कर रहे हैं ना कि परमेश्वर जानता है मैं क्या कर रहा हूं, वो कहीं ना कहीं शपथ खा रहे जैसा। परमेश्वर को बीच में ले आए अपनी बातों को ढकने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, परमेश्वर का सहारा लेते हैं अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए। कोई भी आज से ऐसे मुंह से अंगीकार ना करे, शपथ है ये, और खुदा ने शपथ खाने को पाप कहा। शपथ नहीं खाना, कसम नहीं खाना। और यहां तो खुदा की, परमेश्वर को मालूम है मैं अच्छा कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। झगड़ा हो गया, ये हो गया, अरे तू ऐसा क्यों कर रहा है, प्रभु जानता है मैं क्या कर रहा हूं, तुमको बताने की जरूरत नहीं है ना। हालेलुया। प्रभु जानता है, देख रहा है, ये सच है। हालेलुया। मगर वो क्या देख रहा है, वो कैसे देखता है, ये देखो। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं, अगर हम इस तरह से योग्यता में बढ़ रहे हैं जैसे खुदा योग्यता को बता रहा है, तो प्रभु कह रहा है देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। हालेलुया। 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 दरवाजा खुल गया है, दरवाजा खुल गया है। देखो दरवाजा खुल गया। हालेलुया।
हालेलुया। आंखें, वो आंखें, हालेलुया, जिससे खुदा दिखाना चाह रहा था, जो योग्य होगा उसे वो आंख देगा, जो योग्य होगा उसे वो कान देगा, जो योग्य होगा उसे वैसा मन देगा। हालेलुया। आगे की चीजें, आगे की ब्लेसिंग्स, आगे की अद्भुत अद्भुत बातें वो सुपरनेचुरल अलौकिक वे में लेके जाएगा। दरवाजा खुला हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। आपके लिए बड़ा दरवाजा है, आपके बिजनेस के लिए दरवाजा है, आपके आत्मिक जीवन के लिए दरवाजा है, आपके घर के लिए दरवाजा है, रिश्तों के लिए दरवाजा है। खुदा ने खोला है। हालेलुया। अरे सेबो, हालेलुया, हालेलुया। योग्य के लिए दरवाजा खुला। बोलो एक दूसरे से, जो योग्य है उसके लिए दरवाजा खुला है। वाओ, दरवाजा खुला है, दरवाजा खुला है। निराश मत होए, चिंता में ना जाए, परेशान मत हो किसी भी तरह से। खुदा कह रहा, देख, देखो तो सही, उसकी तरफ देखो तो सही, खुदा को देखो तो सही। वो किधर इशारा कर रहा है? मैंने तेरे लिए एक दरवाजा खोल रखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। या नए साल में जाने से पहले तुम्हारे लिए बड़ा दरवाजा खुल चुका है। आमीन। दरवाजा खुल चुका है। आगे बढ़ोगे, अपनी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें, जिम्मेदारियों को उठाए, सीरियसली उन्हें ले। खुदा से, उसके कामों से, उसके भवन से प्रीति रखे। आमीन। उसके लोगों से प्रीति रखे, चर्च से, कलीसिया से प्यार करें, क्योंकि वो प्रभु की दुल्हन है, वो यीशु मसीह की दुल्हन है, यीशु की दुल्हन है। तो यीशु की दुल्हन के लिए क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? उसे सजाने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए, उसे समझाने के लिए, उसे तैयार करने के लिए क्या कर रहे हो? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने तेरे लिए दरवाजा खोल दिया, खोल दिया, खोल दिया है, खुल गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दरवाजा खुल गया जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। कोई बंद नहीं कर सकेगा। जो रास्ते बंद थे खुल रहे हैं। हालेलुया। दोबारा बंद करने की औकात ना शैतान की, ना इंसान की, किसी की भी नहीं है। आपके लिए खुला है, आपके लिए खुला है, आपके लिए खुला है। क्वालिफाइड करें, योग्य बने, आपके लिए दरवाजा खुल गया है। हालेलुया। अब अंधेरा नहीं है, अब रास्ते बंद नहीं है, अब पता नहीं है कि किधर जाना किधर नहीं, अब सब पता है। डोर इज ओपन। हालेलुया। यीशु ने खोला है, यीशु ने खोला है, और बोला किसी की औकात नहीं है इसे बंद कर सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मगर अगर तुम योग्य नहीं ठहरोगे, दरवाजे में एंट्री नहीं कर सकते। बढ़ना आपको पड़ेगा, अंदर तो आप ही को जाना पड़ेगा। दरवाजा खोल दिया, चल आजा। हालेलुया। नहीं 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 नहीं, आराधना करनी आप कर लो, आप कर लो। दरवाजा खुला है, दरवाजा खुला है। हालेलुया। आप ही चले जाओ, प्रचार करो जाके, आप ही कर लो। दो चार परिवार संभाल लो, आप ही संभाल लो। आवाज भी नहीं आती बाहर, आवाज भी बाहर नहीं आती भाई। हालेलुया, हालेलुया। आप ही चले जाओ। आलसियों के लिए बहुत खतरनाक बात है। किसी दिन प्रचार करूंगा आलसियों के बारे में। हालेलुया। बहुत खतरनाक। यहोवा का काम जो आलस से करता है वो क्या है? हाँ, फिर भी डर नहीं लगता, फिर भी डर नहीं लगता। हालेलुया।
इतना आलस डाल दिया शैतान ने, कोई बात नहीं, मरना ही तो है, मर जाइयो, नरक डाल देगा यीशु मसीह, कोई नहीं, तब देख लेंगे, अभी तो आराम से पड़ा रहे, तब देख लेंगे। इतना आलस डाल दिया। हालेलुया। दरवाजा यीशु ने खोला, कोई बंद नहीं कर सकता, हमेशा खुला रहेगा, हमेशा खुला रहेगा, हमेशा खुला रहेगा, हमेशा खुला रहेगा। और उसके बेटे, उसकी बेटियां उसमें गाते हुए, बजाते हुए उनके दरवाजों से एंटर करेंगे। आमीन। सिंहासन तक जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये खुदा बोल रहा है, कह रहा है कोई बंद नहीं कर सकता, तेरी सामर्थ्य थोड़ी है। हालेलुया। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, मतलब तुम्हारे पास थोड़ा है, थोड़ी बुद्धि, थोड़ा ज्ञान, थोड़ी समझ, थोड़ी ताकत, थोड़ा पैसा, छोटा सा घर, थोड़ा सा अभिषेक, 4 शब्द आते हैं प्रार्थना करने के। कह रहा कोई चिंता की बात नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई चिंता की बात नहीं है। प्रभु कह रहा है फिर भी तूने मेरे वचनों का पालन किया है। आमीन। फिर भी तूने मेरे वचनों का पालन किया। आमीन, आमीन। जोर से बोले, और जोर से बोले। ऐसी जबरदस्ती जोर से नहीं बोले, जो पालन कर रहे हैं वो भी बोले। पालन कितना कर रहे हैं? आमीन तो बोल दिया जोश में। वाह प्रभु, आज तो दरवाजा खोल दिया। क्यों खोला? क्योंकि तूने मेरे वचनों का, जो मैंने तुझसे बोले, जो बातें मैंने तुझसे कही, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया। अब्राहम की तरह कोई सवाल नहीं किया। भाई कर ले, करते रहो यार, बहस नहीं की। ऐसा करो, हाँ कर रहे हैं, आप बैठे रहो, ठीक है। कोई बहस नहीं की। हालेलुया, हालेलुया। मेरे वचनों का पालन किया और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ऐसे लोगों से बात कर रहा है जो उससे, उसके लोगों से, उसके चर्च से प्यार करते हैं। हालेलुया। प्यार बोलने वाला प्यार नहीं, कहने वाला प्यार नहीं, सामने जाके बोले आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, बाद में जाके बोले यार इससे जितनी जल्दी पीछा छूटे उतना अच्छा है, ऐसे वाला नहीं। हालेलुया, हालेलुया। सामने वाला बोले अबे तू तो अभी अभी बोल रहा था आई लव यू, अबे यार क्या करूं, दिखाना पड़ता है। क्या करता है? दिखाना। इसको दिखाने की जरूरत, ये सब देख रहा है। हालेलुया, ये सब देख रहा है। कहां प्यार कर रहे हो, कैसा प्यार कर रहे हो, किस तरह का प्यार कर रहे हो, खुदा सब देख रहा है। हालेलुया। सारी पृथ्वी पर उसकी दृष्टि घूमती रहती है। एवरी डे, एवरी टाइम वो वॉच कर रहा है, देख रहा है। हालेलुया। घर में क्या कर रहे हो, घर में कैसे कपड़े पहन रहे हो, शादी में जा रहे हो कैसे कपड़े पहन रहे हो, सब देख रहा है। शीशे के सामने खड़े होकर क्या सोचते हो, वो ये मत सोचो अकेले देख रहे हैं शीशे के सामने, ना ना, वो भी देख रहा है। हालेलुया। क्या समझती है अपने आप को, क्या समझता है अपने आप को, वो भी कहता पता नहीं क्या समझता है यार ये। हालेलुया, हालेलुया। बोल रहा है तूने मेरे नाम का इनकार नहीं किया। हालेलुया। यीशु नाम में सब कुछ होता है। यीशु नाम में छुटकारा है। यीशु नाम चंगाई का नाम है। वो चंगा करने वाला है, वो उद्धार करने वाला, बचाने वाला है, वो परमेश्वर का बेटा है, वो योग्य ठहरा है।
स्वर्ग पृथ्वी उसके नाम से थर थर्रा जाती है, कांपते हैं। सब उसके सामने टिकेंगे, हर एक घुटना उसके नाम के आगे अंगीकार करेंगे, यीशु तू ही प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वो कह रहा तूने मेरे नाम की इज्जत रखी है। आमीन। तूने मेरे नाम को आदर दिया है, तू मेरे नाम को मान देता है। क्यों? जब भी कुछ काम मेरे नाम से होता है, जब भी कुछ करना होता है जो मेरे नाम से किया जाता है, उसमें तू सबसे आगे होता है। हालेलुया, हालेलुया। ये सूबेदार खुदा के कामों के लिए सबसे आगे होता था। यहूदी आके बता रहे, आराधनालय के लोग आके बता रहे, लोगों की परवाह करता था, ध्यान रखता था, प्यार करता था। हालेलुया। तो भी उसके पास ज्यादा सामर्थ्य नहीं थी, कुछ भी नहीं था। कितने लोग सुन रहे? परमेश्वर केवल उनसे नहीं बोल रहा है जो प्रोफेट है, जो अपोस्टल है, जो पिक्चर्स है, एवेंजलिस्ट है, या बड़ी बड़ी सेवकाई या पद लेके बैठे हुए, उनसे नहीं बोल रहा, सबसे बोल रहा है। हालेलुया। वो छोटे से भी वैसा ही प्यार करता है जैसा पतरस पौलुस से करता है। हालेलुया। कर कोई बात नहीं, थोड़ी सी ताकत है। पिछली बार हम देख रहे थे, गिदोन से बोल रहा था कोई बात नहीं, तू बच्चा है, चिंता मत कर, मैं हूं ना। आमीन, मैं हूं ना। हालेलुया, हालेलुया। बस तुझे क्या करना है? मेरा नाम लेके आगे बढ़ना है। मेरी जिम्मेदारियों को कैसे पूरा करेगा? मेरे नाम से पूरा करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कोई किसी को बोले जा उस जगह पे चला जा, वहां पे जाके ये चीज लेनी है और ये चीज देनी है। हालेलुया। वो बंदा उसको नहीं जानता तो क्या करेगा? जिसने भेजा उसका नाम लेगा। हालेलुया। बोला उसने भेजा मेरे को, जागो। मेरे को किसने भेजा? उस आदमी ने भेजा है। उसने बोला ये लेना है और ये देना है। हालेलुया। और वो वहां पे जाके कुछ और ही करने लगे तो जिसने भेजा वो क्या बोलेगा? यार तुझे दोबारा नहीं भेजूंगा, तूने मेरा नाम खराब कर दिया, मेरी इतनी इज्जत थी उन लोगों के सामने, तूने पूरा भट्टा बिठा दिया, आज के बाद भूल जा, तू तो लायक नहीं ठहरा। नाम को इज्जत दी है, कभी भी इनकार नहीं किया है। आज चलो यीशु के लिए ये करते हैं, यीशु ने बोला ये करते हैं, यीशु ने बोला ये करते हैं, यीशु नाम में आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। नहीं, उसका काम पहले, उसका काम पहले, उसका काम पहले, उसका काम पहले, बाकी टाइम नहीं बचा। अब सोने का टाइम आ गया है, अब नींद आ रही है। सुबह से लेकर रात तक इतनी मेहनत की है, अब सो जाते हैं। यीशु का टाइम ही नहीं आता, यीशु का नंबर ही नहीं आता, जल्दी जल्दी बैठ जाए। हालेलुया। यीशु मसीह का नंबर ही नहीं आता है, उसके नाम को महिमा देने का नंबर नहीं आता। हम और कामों के नाम में, और चीजों के नाम पे अपना पूरा पूरा दिन इस्तेमाल करते हैं, बर्बाद कर देते हैं। लेकिन यीशु नाम में हम कितना काम कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। वो कह रहा है मैं उसको जो जिम्मेदारी को पूरा कर रहा है उसके लिए दरवाजा है, उसको कोई बंद कर नहीं सकता। अंदर घुसने की तू चिंता मत कर, क्योंकि मैं तुझे खुद उठाकर लिए चलूंगा। आमीन, आमीन। मैं तुझे खुद उन स्पिरिचुअल रैम में लेके चलूंगा, मैं खुद तुझे उस अलौकिक में लेके चलूंगा जो ये आंखें नहीं देखती। उन आंखों से जो अंदर की आंखें हैं उन्हें खोलूंगा और तुझे दिखाऊंगा कि मैं क्या हूं। हालेलुया। मैं क्या हूं, मैंने तुझे कहां रखा है, मैंने तुझे क्या देखा है, मैं तुझ में क्या ढूंढ रहा हूं। हालेलुया। तू रिवील होगा, तू रोशनी में आएगा, तू जाग जाएगा और तुझे समझ आएगा। हालेलुया। कि तू इस धरती पे किस लिए है, जिंदा क्यों है अभी तक। हालेलुया। दाऊद कहता तेरी महान करुणा का फल है कि हम नाश नहीं हुए। हालेलुया। उसकी करुणा का फल है। क्यों है तू जानेगा तब। आमीन। मत्ती 10:11 में ऐसा लिखा है। हालेलुया। जिस किसी नगर या
गांव में जाओ। हालेलुया। क्या बोला? जिम्मेदारी उठाने वालों। कितने लोग जाने को तैयार है? कितने लोग जाएंगे? एक, बाकी कोई नहीं। हालेलुया। पसीने पसीने हो गया मैं बोले हुए कि दरवाजा खुला है बाबा, दरवाजा खुला है, दरवाजा खुला है। कौन जाएगा? दरवाजा खुला है ना, काय को खुला है? उसमें जाने के लिए, उसमें एंटर करने के लिए। क्यों खोला है भाई? तुम्हारे घर पे कोई आए, हालेलुया, तुम दरवाजा खोलो, आओ जी स्वागत है, और वो बंदा बाहर ही खड़ा हुआ है। आ जाओ भाई, अरे आ जाओ, अरे आ जाओ, अरे आ जाओ, अरे आ जाओ, धप जाओ। ऐसे ही करोगे ना? है जी? दरवाजा बंद नहीं करोगे? फिर कोई और नहीं कर सकता, वो कर सकता है, याद रखना। हालेलुया। क्योंकि उसने खोला भाई, वो बंद भी कर सकता। अच्छो अच्छों के लिए कर दिया उसने, अच्छो अच्छों के लिए। स्वर्ग में जो सबसे श्रेष्ठ बनाया था उसके लिए कर दिया, बाकी तो और क्या है? कितने लोगों को समझ में आ रहे? स्वर्गदूतों को नहीं बख्शा, उनके लिए दरवाजा बंद है। पहले खुला था, वहीं रहते थे, बाहर कर दिया, हमेशा के लिए बंद है। मतलब अगर यीशु ने दरवाजा बंद कर दिया तो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। फिर हाँ, मैं मसीह, मैं मसीह, मैं मसीह करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लिखा है, जिस किसी नगर या गांव में जाओ, उसने बोला जाओ। क्या बोला? जाओ, जाना है। नगर में, गांव में, घरों में, कहीं भी। हालेलुया। क्रूस उठा के कैसे जाना? क्रूस उठा के जिम्मेदारी को समझने, परमेश्वर से प्यार करते, उसकी बात मानते। और बात क्या है? चर्च से प्यार करना। किससे? चर्च बोलने में बड़ा हल्का सा लगता है लोगों को, चर्च चर्च चर्च। दुल्हन से प्यार करना। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? दुल्हन किसकी? यीशु मसीह की। आला बला अला बला किसी की नहीं है क्या? आज सुंदर लग रही है, कल पति भी नहीं देख रहा है। हालेलुया। ये तेजों में दुल्हन है, जिसका तेज डे बाय डे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, घटेगा नहीं। आमीन। जो डे बाय डे सुंदर होती चली जाएगी, खूबसूरत होती चली जाएगी, नई होती चली जाएगी। उससे प्यार करना, उसका ध्यान रखना, उसकी देखभाल करना, उसकी तैयारी के लिए काम करना, उसकी तैयारी के लिए सपोर्ट करना, उसको बढ़ाने के लिए काम करना। ये क्वालिफिकेशन है, ये योग्यता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ गई बात? ओके, जाएं ये काम करके और पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है। आमीन। और जब तक वहां से ना निकलो, उसी के यहां ठहरे रहो। हालेलुया। सुनिए ध्यान से, हालेलुया। पता लगाओ कौन योग्य है। मतलब यीशु की नजरें ढूंढ रही है, यीशु ढूंढ रहा है, यीशु देख रहा है कौन योग्य है, कौन है, कौन है, कौन है, कौन है। प्रभु कह रहा, कोई है क्या यहां? एक भी हाथ नहीं उठा, किसी ने नहीं बोला मैं हूं। हालेलुया। प्रभु कह रहा है कोई है। सुनिए, क्रिसमस आ रहा है, मरियम गधे पे बैठी है, यूसुफ गधे की लगाम पकड़ के आगे बढ़ रहा है। मरियम को भयानक भयानक पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है पूरी तरह से, और यीशु को जन्म देने के लिए वो तैयार है,
वैसी कंडीशन में बरसात हो रही है, सर्दी है, बहुत बुरा हाल है, हवाएं चल रही है, उस कंडीशन में वो गधे पे कंटिन्यू चल रहे हैं। हर दरवाजे को खटखटा के बोलते हैं, कोई है क्या? कोई है? आवाज आती है, यहां जगह नहीं है, यहां पे जगह नहीं है, यहां पे जगह नहीं है। वैसी कंडीशन में यहां पे जगह नहीं है। जिस घर पे जाओ, जहां जाओ, देखो कौन योग्य है, कोई है क्या? वो बोलेगा हाँ मैं हूं, मैं हूं। हालेलुया। देखो वो योग्य है। पता चला जब भी प्रभु के लोग आते हैं अपने घर में सबसे पहले बिठाता है, खुद सोने के लिए बेकार चीजें रखता है, परमेश्वर के दासों के लिए अच्छी जगह रखता है। जब भी उनका कोई काम होता है हमेशा बढ़ चढ़ के काम करते। जैसे ये जो सूबेदार था, अन्य जाति था, जब भी उनकी कोई जरूरत होती है अपनी जरूरतों की चीजें निकाल कर सामने रख देते हैं। हालेलुया। मतलब ये देखभाल करने में, सेवा करने में, प्यार करने में आगे हैं। कौन है इनमें से ऐसा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुनेम वासी स्त्री एलिशा रोज वहां से गुजरता था, जाता था। बहुत धनी थी, बहुत पैसा था उसके पास, उसको संतान नहीं थी, कोई भी संतान नहीं थी। जब एलिशा वहां से जाता था तो रोज देखती थी, कहती थी ये कोई जरूर परमेश्वर का जन है, कोई प्रभु का दास है, कोई पवित्र जन है। इसे देखकर लगता है, मुझे ऐसा महसूस होता है। उसने उसको जबरदस्ती अपने घर में रोकना शुरू किया, उसको खाना खिलाना शुरू कर दिया, उसका ध्यान रखना शुरू कर दिया। उसने देखा इसके कपड़े खराब है, उसको कपड़े देना शुरू कर दिया। उसने देखा इसकी चप्पल घिसी हुई है, उसको अच्छी चप्पल देना शुरू कर दिया। वो आता रहा, जाता रहा, जब भी आता था वहां रुक जाता था। वो खूब ध्यान रखते थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक दिन अपने हस्बैंड से बोली, प्रभु का ये पवित्र जन है, बहुत अच्छा है, परमेश्वर इसके साथ चलता है। ये एलिशा है। एलिशा को दुनिया जानती थी, राजा जानते थे, और उसका नाम लेके कांप जाते थे उसका नाम सुन के, कि वो बोलेगा तो आग ना गिर पड़े हम पे, क्योंकि उसका उस्ताद ऐसा ही था। आग गिरा के एक बार 50 के साथ उसका कैप्टन, फिर दूसरी बार 50 और फिर तीसरी बार बख्श दिया था। ये भी वैसा ही है, उसका डबल पोर्शन इसके ऊपर है। तो बड़े बड़े कांपते थे, भय मानते थे उसका। हालेलुया। आज क्योंकि कोई भय नहीं मानता, क्यों? क्योंकि परमेश्वर के दासों को अब परमेश्वर ने वैसा आत्मा नहीं दिया कि आग गिरा के भस्म कर दे, मतलब श्राप दे दे, किसी को बुरा बोल दे। तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, ऐसा बोलने को परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दी। हालेलुया। क्या बोला? आशीष तो कल्याण बोलो। जिस घर में जाओ कल्याण बोलो। अगर वो योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उसके घर में ठहर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो स्त्री अपने पति से बात करने लगी, ये कितना अच्छा होगा हम एक ऊपर एक और फ्लोर डाल देते हैं और एक अच्छा सा कमरा बनाते हैं, एक अच्छी सी टेबल और चेयर्स और एक चारपाई, एक खाट, वहां पे एक बेड वहां पे लगा देते हैं, ताकि प्रभु का दास आए। अभी आता है, खाना खाता है, पानी पीता है, थोड़ी देर बात करता है, फिर बैठा बैठा फिर आगे चला जाता है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वो कितनी मेहनत करता है। ऐसा करते हैं, अपने ऊपर वाले फ्लोर पे एक अच्छा सा कमरा बनाएंगे, ताकि प्रभु का जन जब आए तो खाए पिए, बातचीत करने करे, नहीं तो ऊपर जाके आराम करे। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कह रहे जो योग्य ठहरेगा उसको आशीष देना। रुक जाएगी,
योग्य नहीं होगा ना, वो बाहरी रूप से दे रहा है। किसकी तरह से? वो एक शिमोन लेपर था ना, कोड़ी, जिसने यीशु को घर में खाने को बुलाया था, और यीशु घर में खाने के लिए आया था। टेबल सजी हुई थी, हालेलुया, और अपना घर दिखा रहा था। ये झूमर है, दुबई से आया। ये कारपेट है, वहां से, अमेरिका से आया। ये लाइट है, वहां से आई। मेरा बेटा वहां, मेरी बेटी वहां, मैं ये, मैं वो। दिखावा कर रहा था, केवल दिखावा। ऐसा नहीं, ऐसे लोग योग्य, चाहे कितना भी धन दिखा दे, कितना भी पैसा खर्च कर दे, ऐसे लोग योग्य नहीं ठहरेंगे जिनके अंदर परमेश्वर के लिए आदर होगा, उसके भेजे हुए के लिए पूरी तरह से आदर होगा, इज्जत होगी, सम्मान होगा, प्रेम होगा और भय होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो योग्य ठहरेगा। जैसे सुनेम वाली स्त्री थी, और उसने अच्छा सा एक कमरा ऊपर बनाया, वहीं पे बाथरूम बना, जो भी कुछ है। आज सोचो, बहुत सारा पैसे वाला, बहुत पैसे वाला आदमी किस तरह का एक जगह बनाएगा परमेश्वर के दास के लिए, जब भी आएगा यहां ठहरेगा। 1 रात रुकना, 2 रात रुकना, 3 रात रुकना, 4 रात रुकना। क्यों? क्योंकि उसे अकेले में टाइम गुजारना है, उसे समय नहीं मिलता है, भीड़ होती है। कहां जाएगा, कहां जाएगा? उसके पास इतने तो पैसे होंगे नहीं कि वो अकेले में खुदा के साथ बैठेगा। कैसे बैठेगा? नहीं, हम ऐसा इंतजाम करते हैं, हम इस काम को करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु के दासों को सोचना पड़ता है, कहां जाए? इतना पैसा तो हमारे पास है नहीं। घर में रहते तो बच्चे छे करते रहते, किधर बैठे जाके? किराए पे वैसे रहते। अपना हो तो चलो जैसे तैसे करके कोठड़ी ऊपर बना ले और बोल दे ताला लगा के अंदर नीचे बैठ जाए, मगर किराए पे रहते हैं, कहां जाए? पूरा दिन छा कहां अकेला बैठेगा बाबा? बोले जाओ यार, जाओ यार, जाओ यार, जाओ यार। जब जाएंगे तब बैठेगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा? हालेलुया। सुनेमवासी स्त्री ने बोला हम इंतजाम करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के काम करता है, परमेश्वर का ध्यान रखता है, परमेश्वर के लोगों के बीच में जाता है, लोगों के लिए आशीष का कारण है, लोगों के लिए चंगाई का कारण है, लोगों के लिए उद्धार के मार्ग का कारण है। ये लोगों को खुदा के बारे में बताता है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर की नजर में योग्य ठहरी। और एक दिन परमेश्वर ने बोला एलीशा के द्वारा, तू क्या चाहती है हम तेरे लिए करें? हालेलुया। वो कह रही मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं हमें करना है। बोलो किस जगह पे थी वो, कितनी योग्य थी। हालेलुया। क्या बोल रही? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए। एलीशा जानता था उसको बच्चा नहीं है, और जब बोला मुझे नहीं चाहिए यार, मेरे को नहीं चाहिए, मैंने कहा मांगा। वो तो कुछ स्वार्थ था ही नहीं उसका, उसके पीछे कुछ भी करने के लिए वैसा सीन था ही नहीं। वो सिमोन कोड़ी की तरह से उसका वैसा सीन नहीं था, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया ना। उसका सीन था मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सेवा करने में सुकून है। हालेलुया। 2 रोटी मिलती है, प्रभु ने दे रखी है, प्रभु का धन्यवाद हो। एलीशा ने बोला नहीं, करना तो है, हमें करना तो है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने बोला है जिस घर में जाओ कल्याण बोलो। कहां रुका हुआ है? रिलीज करो। आशीष तो होने, ऐसे फ्री में खाना नहीं किसी का। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम ने मलिकिसदक को बोला, जो याजक आया था, बोला भाई तूने परमेश्वर की तरफ से मुझे आशीष दी है, इसलिए ये दशमांश, ये भेंट तेरी है। बोला मेरे को नहीं चाहिए, मैं तो राजा हूं। बोला नहीं नहीं ये तेरा है, लेके जा। क्यों? कल ये ना बोले कि मेरे कारण अब्राहम धनी हो गया। हालेलुया। मेरे कारण अब्राहम आशीषित हो गया, ऐसा ना बोले, इसलिए लेके जा। जो प्रभु का है वो प्रभु को लो। वचन का पालन किया। हालेलुया।
वैसे ये आदमी था जो परमेश्वर के वचन का कंटिन्यू पालन करता था। यहूदी उससे बड़े खुश थे, पुरनिये उससे बड़े खुश थे, और यीशु मसीह के सामने आके उसकी सिफारिश कर रहे, विनती कर रहे, प्रभु वो इस लायक है। देख, हमने किसी के बारे में नहीं बोला तुझसे। देख, हम तो विरोध भी करते हैं तेरे चंगा करने के लिए, दुष्ट आत्मा निकालने के लिए हम विरोध भी करते हैं, लेकिन आज तेरे सामने विनती कर रहे हैं, भाई उसके लिए कर। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के भवन के लिए बहुत कुछ किया है। उसने हमारे लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। हालेलुया। मतलब उसने परमेश्वर के भवन के लिए और परमेश्वर के बच्चों के लिए, कलीसिया के लिए बहुत कुछ किया है। सो ही इज द वर्डी, वो वर्डी है, वो योग्य है। तू करना पड़ेगा। एलीशा बोल रहा नहीं, कुछ तो मांगना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। कुछ तो बोलना पड़ेगा तुमको। हम क्या करें तेरे लिए? करना है जबरदस्ती। परमेश्वर कह रहा है तेरे लिए मुझे कुछ करना है, जबरदस्ती करना है। प्रभु मुझे कुछ नहीं, मुझे करना है। हालेलुया, हालेलुया। ये योग्यता। चेले ने बोला, एलीशा का जो चेला था उसने बोला, इसका पति बहुत बूढ़ा है और इनको कोई संतान नहीं है। हालेलुया। एलीशा ने बोला ठीक है। उससे पहले एलीशा बोल रहा था, बोल क्या करे तेरे लिए? यहाँ के राजा से बात करूं, यहाँ के सेनापति से बात करूं, कमिश्नर से बात करूं, मुख्यमंत्री से बात करूं? बोल किसके लिए बात करनी है? कोई तुझे परेशान कर रहा है, धमका रहा है, अभी हड़का देता हूं। इतना रुतबा था एलीशा का। हालेलुया। ऐसा वो था एलीशा का, परमेश्वर के दास का। हालेलुया, हालेलुया। बोला नहीं नहीं नहीं, सब बराबर है, हम सबसे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हालेलुया। तो ठीक है, अगले साल इसी ऋतु में तेरी गोद में एक बेटा होगा। हालेलुया। जबरदस्ती दे गया। वो कह रही नहीं चाहिए, वो कह रही नहीं, ले। हालेलुया। ये क्वालिफिकेशन है। बच्चे ने अच्छी पढ़ाई की, ये किया वो किया, डिग्री मिल रही है, वो कहेगा नहीं डिग्री का क्या लेना, नहीं ले। 100 बच्चों के सामने ऑनर देना है, नहीं ले, हम दे रहे ना। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रही है? हालेलुया। जो योग्य ठहरे, तुम्हारी आशीष रह जाएगी, नहीं तो वापस। शिमोन कौड़ी को कुछ भी नहीं मिला। जो दिखावे के लिए खाना खिलाता है, जो दिखावे के लिए भेंट देता है, जो दिखावे के लिए दशमांश देता है, जो दिखावे के लिए कुछ भी करता है, केवल देखो देखो देखो, ऐसा करने के लिए कुछ भी करता है, उसके पास कुछ भी नहीं रहा। हालेलुया। बल्कि जो प्रभु की आवाज सुनता है, जैसे प्रभु कहता है देख, हालेलुया, जो देखने के लिए मन लगाता है, जो देखने के लिए आंख खोल लेता है, उसके लिए प्रभु कह रहा नहीं, मुझे तेरे लिए कुछ तो करना है, कुछ तो करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु ढूंढ रहा है एक ऐसे आदमी को जो योग्य हो। हालेलुया। यीशु ढूंढ रहा है। यीशु क्या कर रहा है? ढूंढ रहा है। मैं आज भर गया हूं शंगाई से, छुटकारे से, शांति से, आनंद से, प्रेम से, बड़ी बड़ी आशीषों से, सुपर नेचुरल से। मैं अलौकिक परमेश्वर भरा हुआ हूं, जीवन से भरपूर हूं, और मैं एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहा हूं जिसको मैं अपने आप से भर दूं। आमीन, हालेलुया। मैं ढूंढ रहा हूं चंगाई देने के लिए, मैं ढूंढ रहा हूं शिक्षा देने के लिए, मैं ढूंढ रहा हूं छुटकारा देने के लिए, आशीष देने के लिए, बढ़ाने के लिए, शांति आनंद देने के लिए। कौन है? कौन है? कौन योग्य है? वो ढूंढ रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोगों में होके ढूंढ रहा है प्रभु, अपने बच्चों में होके ढूंढ रहा है प्रभु। एलीशा में होके ढूंढ रहा था कौन योग्य। एक दिन में प्रमाणित नहीं हुआ, कंटिन्यू वहां पे रुकता था। बोला जब तक वहां से ना निकलो वहीं रहना, कहीं और जाना नहीं। ये नहीं कि इसके घर में आए, दूसरे वाले का घर ज्यादा अच्छा, उसमें घुस गए जाके। नहीं 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 नहीं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के दास हमारे घर पे आते हैं, हमारा घर बहुत अच्छा नहीं है, बशर्ते
क्योंकि हमारा किराए पे घर है और वैसा ही है, औरों के अकॉर्डिंग हमारा घर कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, कुछ भी नहीं है। पर वो बोलते हैं मेरे को तुम्हारे घर के सिवा किधर रुकना नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आपसे सच कह रहा हूं, ऐसे बहुत सारे पास्टर मेरे जानने वाले हैं जिनके घर महलों जैसे घर हैं, और इतने बड़े बड़े फ्लैट्स हैं, कोठीनुमा घर है। हालेलुया, जिनके जगह की भी कीमत 4-4, 5-5 लाख रुपए गज है। ऐसे से फ्लैट से कितने सारे मेरे को जानते हैं। हालेलुया, साहब शर्मा जी को जानते हो, कहते हैं आज हमारे घर, आज हमारे घर, आज हमारे घर ना। परमेश्वर ने कहा संगमरमर की दीवारें नहीं देखना, महंगे महंगे सामान नहीं देखना, गाड़ी मत देखना, और भी कुछ मत देखना, जो योग्य ठहरेगा उसको देखना। आमीन, आमीन, आमीन। ऐसा नहीं है कोई और योग्य नहीं, 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 उनके लिए जिसको भेजेगे, उनके लिए जिसको भेजेगा परमेश्वर उनके लिए होगा। हमारे यहां जिसको भेजा उसको देखना है, हमको नहीं देखना। वो बोलते धीरज भाई, हम ही बोल दो ना, हमारे यहाँ हमारे हमके बोल लो भाई, मैं तो मना नहीं कर रहा हूं। ये बोलते तो जाओ, मैं कौन होता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रही बात? जो योग्य ठहरेगा उसके घर में आशीष रुकेगी। जब तक वहां रहते हो, उस एरिया में रहते हो, उसी घर में रहना। हालेलुया, हालेलुया। एलिशा सुनेम स्त्री के बजाय किसी दूसरे के घर में कभी भी नहीं गया, रुका नहीं। हो सकता वहां काम करने के लिए गया, प्रार्थना करी, आ गया, किसी से मिला, आ गया। क्योंकि इतना फेमस आदमी था, बहुत सारे लोग उसके घर पे मिलने के लिए आते होंगे उससे। हालेलुया। जागो, दरवाजा खुला है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा बात? लूका 7 वापस आते हैं, उसी में 6 और 7 पढ़ते हैं। हमने 5 तक पढ़ा था। यीशु उनके साथ गया। हालेलुया। यहूदी विनती करते, प्रभु वो सूबेदार इस लायक है कि तू उसके दास को जाके चंगा करे, उसके लिए सब काम करे, वो लायक है प्रभु। यीशु ने बोला हाँ ठीक है। उन्होंने बताया होगा, देखो ऐसा ऐसा किया, ऐसा ऐसा किया, ऐसा ऐसा किया, क्योंकि यीशु प्रभु है, यीशु परमेश्वर है। उसने समझ में आ गया, ये आदमी मेरे भवन से प्रीति रखता है, ये आदमी मेरे लोगों से प्रीति रखता है, ये योग्य है, ये क्वालिफाइड ठहरा। अन्य जाति होकर भी, खतना रहित होकर भी ये परमेश्वर से प्यार करता है। मतलब बिना देखे, बिना ठीक से जाने ये विश्वास करता है और प्रेम करता है। आमीन, आमीन। और यीशु चल दिया। हालेलुया। मतलब यीशु ने इसके लिए द्वार खोल दिया। हालेलुया। यीशु ने द्वार खोल दिया, अब कोई बंद नहीं कर सकता। आमीन। इस सूबेदार के लिए परमेश्वर ने द्वार खोल रखा था, क्योंकि उन जिम्मेदारियों में जो परमेश्वर के घर के लिए थी, जो परमेश्वर के लोगों के लिए थी, उनमें ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था। हालेलुया। और एक नहीं, सब लोग इस बात के लिए उसकी गवाही देते थे। गवाही ऐसे वैसे लोग नहीं देते थे जो उच्च स्तर के पुरनिये थे, जो ज्ञानी थे मूसा की व्यवस्था में, जो उन चीजों को बहुत अच्छे से गहराई से समझते थे। वो लोग आके जो किसी के सामने यूं नहीं करते, वो आके बोल रहे थे हम विनती कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे थे उस बंदे के लिए। हालेलुया। हमारे लिए कब ऐसा होगा? कब अंदर से वैसा गिड़गिड़ाना हमारे लिए परमेश्वर के दासों के हृदय में आएगा? कब आत्मा उनके अंदर होके हमारे लिए रोएगा, गिड़गिड़ाएगा? उसका विश्वास बहुत अच्छा है। पौलुस लोगों के लिए प्रार्थना करता है, पौलुस विनती करता है दूसरे लोगों से। मैं अपने बेटे को फिलिमोन को भेज रहा हूं, वो जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है। पहले वो किसी काम का नहीं था, लेकिन अब वो काम का है।
उसे ग्रहण करना, उसका ध्यान रखना, क्योंकि वो मेरे दिल का टुकड़ा है। हालेलुया। सिफारिश कर रहा है, ये लोग सिफारिश कर रहे थे उस आदमी की है, और खुदा ने सिफारिश को सुना, क्योंकि खुदा तो सब कुछ देख रहा है। हालेलुया। और खुदा ने ऐसे लोगों के लिए दरवाजा खोल के रखा है। यीशु चल दिया उसके पीछे, हालेलुया, और वो घर से दूर ना था, तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्र द्वारा कहला भेजा। मतलब सूबेदार के जो करीबी दोस्त थे, जो उससे हमदर्दी रखते थे, जो उससे प्यार करते थे, इसका मतलब वो लोग भी यीशु मसीह का आदर करते थे। हालेलुया। उन्होंने भी यीशु के बारे में सुना था अपने दोस्त के द्वारा। वो दोस्त उसके दास के साथ उतने ही दुखी थे जितना वो बंदा था, और वो दोस्तों को उसने बोला, तुम जाओ तुम जाओ तुम जाओ, स्पेशल लोग जो उसके बहुत करीबी हैं, तुम जाओ, मैं इस लायक नहीं हूं, खुदा मेरी छत के नीचे आ जाए। आमीन। हालेलुया। मैं इस लायक नहीं हूं। यहूदी क्या बोल रहे? योग्य है। वो क्या बोल रहा? मैं लायक, मैं योग्य नहीं हूं, मैं योग्य नहीं हूं। हालेलुया। जो अपने आप को बड़ा करेगा वो छोटा किया जाएगा, जो अपने आप को छोटा करेगा वो ऊंचा किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। आमीन, आमीन। उसने बोला, प्रभु आई एम नॉट वर्दी, मैं योग्य नहीं हूं, तू योग्य है, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू छुटकारा देने वाला है, तूने ही स्वर्ग पृथ्वी समुंदर जो कुछ है उसमें बनाया है। सारी सृष्टि तेरी तरफ देखती है, और एक चीज तेरी तरफ निहार रही है कि कब तू आके इन्हें छुटकारा देगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपनी औकात जानता हूं और मैं तुझे भी पहचानता हूं, तो खुदा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं इस लायक नहीं हूं, मेरे लोग इस लायक नहीं है, मेरे घर में माहौल इस लायक नहीं है कि तू आए और तू दुखी हो। ना 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 ना। हालेलुया, हालेलुया। बस वचन बोल दे, यहीं से हालेलुया, यहीं से वचन को बोल दे तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। आमीन। बस वचन को यहीं से बोल दे, मेरा दास चंगा हो जाएगा। मतलब परमेश्वर के दासों को दुख नहीं देना, परमेश्वर को परेशान नहीं करना, बार 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 बार, नहीं नहीं नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जरा जरा सी बातों में शिकायतें नहीं, वचन बस बोल दे और मैं सुनूंगा। हालेलुया। और ऐसा ही हो जाएगा। बस बोल दे। हालेलुया। ये क्वालिफिकेशन थी, ये उसकी योग्यता थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यीशु बड़ा खुश हो गया, आनंदित हो गया कि सच में ऐसा विश्वास इजराइलियों में भी नहीं है, इजराइलियों भी नहीं है। लोगों से बोला, तुम लोग बाहर पड़े रहोगे और ये लोग आएंगे अब्राहम, याकूब और इसहाक के साथ राज्य में प्रवेश करेंगे, राज्य देखेंगे। हालेलुया। बाहर से लोग, क्यों? विश्वास के द्वारा। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। हालेलुया। ऐसा विश्वास जो जीवित है, ऐसा विश्वास जो काम करता है, ऐसा विश्वास जो सच में ऑपरेट होता है, ऐसा विश्वास जो आग लेकर आता है, ऐसा विश्वास जो यीशु को मजबूर कर देता है, बोल मैं तेरे लिए क्या करूं। हालेलुया। प्रभु आपने सब दे रखा है, करना क्या? नहीं, मुझे तेरे लिए कुछ तो अवश्य करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो यीशु मसीह ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा जज्बा लेके, ऐसा मन लेके आप खड़े हो और परमेश्वर को पुकारे। हालेलुया। ऐसा मुझको बना प्रभु, ऐसा मुझको बना। हालेलुया। ताकि एक टाइम जैसे सुनेम वासी से तूने कहा, नहीं मुझे तेरे लिए करना है।
करना है, क्योंकि तू क्वालिफाइड है। खुदा ने बोला है इसके लिए कुछ तो करना ही है, खाली नहीं छोड़ना इसको। हालेलुया, हालेलुया। मैं इससे बहुत खुश हूं, इससे बहुत प्यार करता हूं। खुदा ऐसा बोल रहा है, ये लायक है। हालेलुया, ये लायक है। हालेलुया। बाइबल कहती है कोई भी लायक नहीं है, लेकिन खुदा फिर भी हम में अच्छाइयों को डालता है। हालेलुया, लायकता को, योग्यता को डालता है। आमीन, आमीन, आमीन। और हमें लायक बनाता है आज्ञाकारिता, विश्वास योग्यता, और खुदा से पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरी बुद्धि से, पूरी समझ से प्यार करना, उसकी दुल्हन से प्यार करना। हालेलुया, हालेलुया। खड़े होंगे, प्रार्थना में चलेंगे। रेबाशी राजिया हेलेबा अरे देखे बारिश